हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास डीओई की सपोर्ट मटेरियल की बुक है ना, तो ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है हमारे पास 24 to 25 वाली मैथ्स की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगी। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 cm and 8 cm respectively is melted and recast into the form of cone of base diameter 8 cm. The height of the cone is। कह रहे एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स आपको दे रखी है। आपने उसको मेल्ट कर दिया और एक कोन बना दिया। कोन के आपको अगेन डायमीटर दे रखी है, उस कोन की हाइट आपको बतानी है। तो सबसे पहली बात तो जो ये डायमीटर्स दे रखे हैं, इनसे हम क्या करते हैं, रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर इंटरनल रेडियस फाइंड कर ली, तो यहाँ लिख देते हैं हम। हमको कह रहा था यहाँ पर स्फेरिकल शेल है ना, तो इंटरनल रेडियस ऑफ शेल निकाल लेते हैं। उसी तरीके से एक्सटर्नल रेडियस ऑफ शेल निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी हमें डायमीटर गिवन है, तो पहले हम इनकी रेडियस निकालते हैं। फॉर्मूले में हमको रेडियस की नीड पड़ेगी। ठीक है, और रेडियस ऑफ कोन निकाल लेते हैं। तीन चीजें हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं। अब देखो डायमीटर क्या क्या गिवन है। इंटरनल 4 और 8 है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये हो जाएगी 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर, और कोन की डायमीटर है 8 आपके पास, तो 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। अब आपने स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके ही तो बनाया कोन, तो दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वॉल्यूम आपके पास होती है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ दो आर है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप दोनों ही आर लोगे। तो आपने बड़ा आर कंसिडर किया और इसको छोटा आर और इसको आर डैश। ठीक है, तो r³ माइनस r³। वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई r² एच हमें फाइंड करना है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4। बड़ा आर है आपके पास 4, छोटा है 2, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। आर ये वाला आपने निकाला 4, तो 4 इंटू 4 इंटू में h। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, 4 इंटू 4 इंटू में h आ गया। एक 4 से ये 4 भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए h, तो मैंने 64 में से 8 को माइनस कर लिया, 56 आ गया। नीचे 4 को ले आई, डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ से मेरा h जो है वो कितना निकल के आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको h ही फाइंड करना था। क्लियर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या करना है, टीएस से निकालना है। एक हेमिस्फीयर का टीएस से निकालना है आपको, और आपको उसकी रेडियस गिवन है। तो सिंपली आप इसको फॉर्मूले में लगा सकते हो 3 पाई r² में। तो ये तो आसान है क्वेश्चन। तो टीएस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू में 3 पाई r²। 3 पाई की जगह 22/7, r² की जगह 2/7। ये तो कट गया आपका। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 64:125। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर की वॉल्यूम की रेशो आपको दे रखी है और सरफेस एरिया की आपको निकालनी है। क्लियर हो गया। करेंगे कैसे, सबसे पहली बात इसको यहाँ करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है, वो होता है 4/3 पाई r³। तो मैंने यहाँ लिख लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, क्योंकि मुझे दोनों की रेशो गिवन है।
तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, मैंने इसे बड़ा आर ले लिया दूसरे वाले को, ठीक है। इनकी रेशियो 64 और 125 गिवन है। देखो ये तो आपस में कट हो गए, पाई से पाई कट गया, यहाँ आर अपॉन में आर क्यूब आ गया। मैंने एक को छोटा एक को बड़ा लिया है, आप भी ऐसे ले सकते हो। तो ये 4/5 का क्यूब है, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है और 125 जो है वो 5 का होता है। क्यूब से क्यूब कट गया, आर अपॉन आर निकल के आ गया 4/5, ठीक है। अब आपको इनके सरफेस एरिया निकालना था। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप पहले वो फॉर्मूला देख लो, आपके पास स्फीयर का जो भी होता है, और उसको इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। तो इसका होगा 4πr², तो इसका होगा 4πr² बड़े वाला, क्योंकि आपने बड़ा लिया था। 4 से 4, पाई से पाई कट गया, r अपॉन आर का होल स्क्वायर आ गया। अब 4/5 आपने अभी इसकी वैल्यू ऊपर फाइंड की है, तो आपका आंसर आ गया 16/25। अगर आपको ये रेशियो में निकालना है तो आप इसको 16:25 कह सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है यहाँ पर। A cylinder and a cone are of same base radius and of same height. Find the ratio of volume of cylinder to that of cone. अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक सिलेंडर और एक कोन है, दोनों की बेस रेडियस और हाइट जो है वो सेम है, तो आप उनकी वॉल्यूम की रेशियो निकालो। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास πr²h, का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। देखो ये तो कट गया क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट पे थे, तो 1/1/3 बचा, तो 3/1, इसका मतलब 3:1 आपका आंसर आ गया, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1331 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है और आपको उसकी साइड निकालनी है। एज का मतलब होता है साइड निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है साइड का क्यूब। ये आपको ऑलरेडी 1331 दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा साइड का क्यूब। 1331 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ से मेरे पास साइड निकल के आ गई कितनी, 11 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन 10? तो 10 तक के क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। आगे के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं आपको दिक्कत लग रही है इसमें तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस बुक से काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप वहाँ से उन्हें भी कर लीजिएगा। थैंक यू।